अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम और बल्कि मैं कहूँ स्पेशल ट्रांसमिशन। हम ये PSL 10 की जब स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू कर रहे थे तो हमें नहीं पता था कि इसके बीच में इतना गैप आ जाएगा, बीच में इस तरह के हालात बन जाएंगे। ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। और जब ये मामलात रुके तब भी हमें नहीं पता था कि हमें ये ट्रांसमिशन रोकनी नहीं पड़ेगी, बल्कि अफवाज पाकिस्तान की मरहून मिन्नत, हमारी गवर्नमेंट के बेहतरीन फ़ैसलों की वजह से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शानदार फ़ैसलों की वजह से ये ट्रांसमिशन जारी रही। चूँकि हमें पता था चंद दिन का गैप है। आ गई फाइनली तारीख, सबको पता लग गया 17 से 25 मई की विंडो मौजूद है। इस बीच अब हो जानी है PSL और फिर हमारे मैचेस का आगाज़ हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। बड़ी अहम सीरीज़ है T20 की, उसका आगाज़ हो जाएगा। और PSL की बहाली के साथ ही बहुत सारी चीज़ें दब गई हैं, कई शुकूक व शुबहात दब गए हैं। फिर इसके साथ जुड़ी अब बड़ी खबर भी आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, आप तमाम देखने वालों को जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको याद होगा कि जब आकिब जावेद कोच बने थे तो मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि आकिब जावेद हेड कोच के साथ उबूरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि आकिब जावेद लॉन्ग टर्म हेड कोच नहीं है। आकिब जावेद ने बिल आखिर हाई परफॉर्मेंस में जाकर काम करना है। यही टर्म्स एंड कंडीशंस आकिब जावेद साहब के साथ डे 1 से तय हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। फिर मामला चलते रहे, गैरी क्रिस्टियन और दूसरे कोच छोड़कर चले गए, एक हैसल बन गया, मुश्किल हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अजीब सी सिचुएशन सामने आ गई। ये सारा कुछ देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर फैसला किया कि आकिब जावेद चूँकि काम कर रहे हैं बतौर सिलेक्शन हेड थे सिलेक्शन कमेटी के, तो उन्होंने कहा जी इनके साथ हम हेड कोच के तौर पर जाते, चूँकि बड़े अहम टूर्स थे, ऑस्ट्रेलिया, दीगर मामलात थे, न्यूजीलैंड था, फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी थी। हमने सोचा कि चलो ये एक तजर्बा करके देखते हैं। फिर आकिब जावेद साहब ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन वो बात वहीं की वहीं थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी का इख्तिताम के बाद आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस जाएंगे। आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस अब लगा दिया गया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हेड कोच हैं माइक हैसन, वो अब पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच के तौर पर मुकर्रर कर दिए गए। ये बड़ी बड़ी खबरें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ताज़ा भी हैं और कुछ लोगों की नज़र में शायद बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा था कि ऐसे ही होने जा रहा है। अब हमने तो बहुत पहले ये बता दिया था कि माइक हैसन की तकर्री बतौर हेड कोच होने वाली है और आप जल्द ये चीज़ें देखेंगे। कैसी खबर है, इसको कैसे लिया जाए? माइक हैसन न्यूजीलैंड के कोच के तौर पर काम किया, PSL में काम कर रहे हैं, IPL में बड़ा लंबा अरसा उन्होंने काम किया। अच्छा, इनका जो कोचिंग करियर है वो बड़ा कामयाब है, बड़ा कामयाब कोचिंग करियर है और बड़ा अमेजिंग कोचिंग करियर है। वो अमेजिंग क्यों है ये आगे चल के प्रोग्राम में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा, आपको बताऊँगा भी। अभी हमारे पैनल ने हमें ज्वाइन किया है इनके साथ PSL को लेकर, और ये जो तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, इस पर ज़रा बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वसी शाह ने, हमारे रेगुलर एक तो हमारा पैनल भी है, साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब भी हमारा रेगुलर पैनल है और डॉक्टर साहब बड़े शानदार इंटरनेशनल अंपायर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, याद होगा आपको कि जब आकिब जावेद हेड कोच लगे थे, आप और मैं माइक हैसन का नाम सामने लेकर आए थे। उस वक्त मैंने कहा था कि अभी थोड़ा इंतज़ार करें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का इख्तिताम होने दें, ये उबूरी हेड कोच हैं, ये मुकम्मल हेड कोच के तौर पर काम नहीं करेंगे। और फिर देख लें आहिस्ता आहिस्ता, एक तो परफॉर्मेंस अपनी जगह, दूसरा वो चीज़ें तय थी, टाइम तय था। जी बिल्कुल, ये एजाज़ आपको और थोड़ा भी लगता है कि हम बाशिगाफ़ अल्फाज कि ऐसा नहीं होगा। लोगों का ख्याल था कि आकिब, ये तो खैर हमें लग रहा था कि आकिब जावेद आए हैं तो ये कोई तो बने। जब वो थोड़ा सिलेक्शन से बढ़ के कुछ करना शुरू हुए, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया कि पाकिस्तान को अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, और उसके बाद वो हेड कोच की तरफ गए, पता भी चल गया कि अब गैरी क्रिस्टन और जेसन ग्लेस्पी का मतलब उल्टा जाएगा, और वो हो गया जैसे कैसे भी हुआ। अच्छा बुरा अलग बात है, लेकिन वो आए, उन्होंने अपना टेन्योर गुजारा, अच्छा बुरा। जब उसमें भी आपको याद होगा कि मैंने कुछ गुजारिशात की थी आकिब अमान के हवाले से, वो भी सारी सामने ही है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है, वो रिजल्ट भी सामने आ गया। और बिल आखिर किसी न किसी शक्ल में बहरहाल आकिब जावेद की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान तो था।
जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ गया, वरना उबूरी को परमानेंट भी किया जा सकता है या उबूरी को लंबा भी किया जा सकता है, जो हमारी रवायात काफी मुस्तहकम है इस मामले में कि हम उबूरी को लंबा कर देते हैं। तो एनीवेज अब वो तो खैर चले गए। अब चूंकि हमने ये कहा था अपनी तरफ से कि माइक हैसन के आने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पर जब से इस्लामाबाद यूनाइटेड की राइज हुआ और उनकी टीम का एक बाकायदा कॉम्पैक्ट तरीके से उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेके गए, तो उस वक्त से आवाजें भी आना शुरू हो गई। हमने भी अपने ख्याल जाहिर किए कि अब होने जा रहा है। तो बिल आखिर कल जरा हमने थके छुपे लफ्जों की बजाय जरा ओपन लफ्जों में कह दिया कि अगर माइक हैसन वापस आते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो पाकिस्तान के कोच के लिए आएंगे। तो वही हुआ बिलाकर। तो डेफिनेटली वसीम ने भी यही बात की, चौधरी साहब ने भी यही बात की, आपने तो पहले से ही कर रहे थे। तो बहरहाल अब उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। सबसे अच्छी और अहम बात यही है कि उनकी कैरियर है, बहुत लंबा कैरियर है, उन्होंने क्रिकेट खेली नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ही कामयाब कोच है। इससे ये भी साबित होता है कि अच्छा कोच होने के लिए जरूरी नहीं कि आप अच्छे क्रिकेटर हों, बल्कि क्रिकेटर हों भी के ना हो ये भी जरूरी नहीं है। क्योंकि उनके जब चीफ सेलेक्टर जिनका पहले भी काफी दफा जिक्र करते रहते हैं, लिटल किम लिटल, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा काम किया था न्यूजीलैंड की टीम के। वो भी क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, वो लॉन्ग बॉलिंग से आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी सिलेक्शन के क्राइटेरिया को बना के न्यूजीलैंड की टीम को यहाँ तक पहुंचा। तो अब ये मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि वो लोग हैं जो प्रोफेशनल है, हाईली प्रोफेशनल है। डेफिनेटली माइक हैसन की अपनी टीम को, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं, तो वहां पर भी डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई 2-4 बंदे अपने साथ रखे होंगे, क्योंकि वो इसी तरह ही काम करते हैं और मोस्टली लोग इसी तरह ही काम करते हैं। तो हम बेस्ट विशेस भी कहते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं उनको, और पाकिस्तान टीम के लिए भी खुश आयन होपफुली जरूर साबित होंगे, क्योंकि हम थोड़े वो प्रेशर में हैं। तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो हट गया है, बाकी अब क्रिकेट की मैदान में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हट जाएगा। वैसे कैसा फैसला होगा? अच्छा, ये बड़ी देर से तय था ये मामला, इसमें कोई अचंभे की बात, कोई ऐसी अनहोनी नहीं थी। आकिब जावेद ऑलरेडी जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन तय हुए थे उनकी अपॉइंटमेंट से भी पहले, वो ये थे कि वो सिलेक्शन कमेटी में तो काम करेंगे, लेकिन हाई परफॉर्मेंस पर उन्हें काम करना है। ये हेड कोच का अबूरी ओहदा, तो वो एक क्राइसिस की वजह से उन्हें मिल गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, एक तो सबसे अच्छा डिसीजन इस टाइम को देखकर कि एक इंटरनेशनल दुनिया को एक मैसेज जाए कि जो इंटरनेशनल लोग हैं, बाहर के लोग हैं, वो पाकिस्तान आने से कतरा नहीं रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि माइक हैसन IPL, जिस तरह आपने कहा, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया। उसके बाद उन्होंने PSL में देख लें कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड चैम्पियन थी, इस बार भी उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया। तो हमें इस तरह का एक माइंडसेट चाहिए था जो हमें इस, जिस तरह उन्होंने हफीज़ अवान साहब ने कहा कि प्रेशर है हमारे ऊपर, फियर वाला प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर, जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसका प्रेशर है। और वो जब एक अच्छा कोच, एक अच्छा माइंड, हमने उस दिन भी बात की थी कि माइंड सेट, और जब इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो फिर टीम की जो परफॉर्मेंस होती है वो ट्रांसलेट करती है ग्राउंड के अंदर। अब न्यूजीलैंड, जिस तरह न्यूजीलैंड को उन्होंने उठाया, और देखें कि उन्होंने पिछले कितने वर्ल्ड कप्स के फाइनल्स और सेमीफाइनल्स खेले हैं, तो यही चीज़ जब इधर आएगी तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमें माइक हैसन को प्रॉपर एक चांस देना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश सीरीज़, आगे फेलियर्स आएंगे, हाइज एंड लोज आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम माइक हैसन आए हैं तो हम सब कुछ जीतते चले जाएंगे, इस तरह नहीं होगा। लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा, जैसे हमने गैरी कर्स्टन और जेसन गैलिस्पी के साथ किया। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम इंटरनेशनल सुपरस्टार्स जो कोचेज़ हैं उनको बुलाते हैं। अब गैरी कर्स्टन कितना बड़ा नाम थे, लेकिन हमने उन्हें गवा दिया। लेकिन चलें, पास्ट इज़ पास्ट, जो गुज़र गया वो गुज़र गया। वी शुड लर्न फ्राम आवर लेसन्स, लर्न आवर लेसन फ्राम आवर मिस्टेक्स। और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि माइक हैसन, और फिर दूसरी चीज़, अगर वो अपनी पूरी टीम के साथ आना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी टीम के साथ आने देना चाहिए, उनकी कंडीशंस माननी चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनली आ रहे हैं न्यूजीलैंड से, तो वो अपनी टीम के साथ आएँ ताकि कल को वो हमारे ऊपर कोई गिला ना कर सकें कि आपने मेरी कंडीशंस नहीं मानी थी, आपने मेरी टीम पूरी नहीं आने दी थी। जब इस तरह होगा तो आई एम श्योर
कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। डॉक्टर साहब, अमेजिंग बात जो मैं कह रहा था, इन हेड कोच के नाम पर एक भी इंटरनेशनल मैच आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्लास में भी रेफरी अंपायर के तौर पर एक आधा मैच मिल जाएगा, लेकिन क्रिकेट बतौर प्रोफेशन नहीं खेले और दुनिया के अच्छे कोचेस में शुमार होता है, तो इससे साबित हुआ कोचिंग इज अ डिफरेंट टेक्निक। तो जिस तरह बैटिंग एक डिफरेंट टेक्निक है, बॉलिंग एक क्वाइट डिफरेंट है। एक बॉलर कभी कभार आपको बल्कि अक्सर औकात नजर आता है कि बहुत ही बुरा बैट्समैन साबित होता है। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट, दो नहीं, 3, 4, 5 प्रोफेशन है जो सारे डिफरेंट है। इवन आप अंपायरिंग को भी ले लें तो जरूरी नहीं, बल्कि अगर आप अच्छे अंपायर देखें, स्टीव बकनर, साइमन टॉफल, अलीम डार, तो ये सारे ही या तो क्रिकेटर थे नहीं, या अगर थे भी तो बहुत ही एवरेज लेवल के, बहुत थोड़ी क्रिकेट इन्होंने खेली थी। तो इससे तो ये साबित होता है कि हर फील्ड डिफरेंट है। इसी तरह माइक हैसन की पोटली में भी बहुत कुछ है क्रिकेट को सर्व करने के लिए, बेशक वो नहीं खेले। तो मेरा ख्याल है कि इससे सीख मिलने यही मिल रही है कि जब वो ना खेल के भी इतने अच्छे कोच हो सकते हैं, मैन मैनेजमेंट अच्छे हो सकते हैं, टीम मैनेजमेंट अच्छे हो सकते हैं, अपने जो पॉइंट्स हैं उनके जो उनकी मतलब जो होगी टीम स्ट्रेटेजी होगी वो क्लैरिटी के साथ होगी, तो डेफिनेटली उनके रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। बाकी रही जो वसी की बात है, थोड़ी इसको मैं सपोर्ट भी कर देता हूं कि यहाँ पर हम माइक हैसन से राइट अवे चमत्कार की तवक्को बिल्कुल ना करें। हम अपनी टीम का मवाजना करेंगे, देखेंगे, उनको परखेंगे कि कौन से लड़के आएंगे। कुछ सिलेक्शन में भी उनकी जरूर इनपुट होनी चाहिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा फायदा ये होगा माइक हैसन के आने का कि इस वक्त वो पीएसएल को देख रहे हैं और बहुत क्लोजली देख रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ही ना, मतलब मौका बहुत अच्छा बन गया। अदरवाइज हम जैसे गैरी कर्स्टन को लाए या लाए थे अपने जेसन ग्लेस्पी को, तो वो थोड़ा डिफरेंट था कि वो ऑल ऑफ अ सडन बाहर से आए, तो लड़कों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था उनके साथ। तो यहाँ हमें एडवांटेज नजर आ रहा है कि उनका यहाँ पे होना, लड़कों के साथ रहना, टाइम गुजारना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ये बहुत ही सारी चीजें पॉजिटिव हैं। और यहाँ से उनको पिक करने के लिए भी नए लड़के इस्लामाबाद से अलावा बाकी 5 टीमों में से भी मिलेंगे कि यहाँ कौन मैं तो फिर ये भी एक लक है कि उसके फौरन बाद जो सीरीज है बांग्लादेश की, वो कंपैरेटिवली मतलब अगर हैवी वेट किसी टीम के साथ नहीं है, तो यहाँ पर उनको आजमाने का भी मौका मिलेगा नए लड़कों को। और साथ साथ ये है कि जो लड़के पिक होंगे उनको चांस भी जरूर देना चाहिए। जहाँ पे मेरा ख्याल माइक हैसन जरूर ये करने जाएंगे भी सही। अब कुछ अगर खबर हो असिस्टेंट कोच वगैरह, आई डोंट नो कि कोई नई अपॉइंटमेंट हुई है या वही है, तो उससे भी अभी थोड़ा तक कोई अंदाजा नई हो जाए। अपॉइंटमेंट सामने नहीं आई है डॉक्टर साहब, सिवाय हेड कोच के। वो आएंगे पहले अपने सिस्टम्स मेरा ख्याल है देखेंगे, और इनके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम इसलिए नहीं होगा। 2023 से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड हैं वैसी, तो ये एक अच्छा स्पेक्ट्रम हो सकता है कि चलो लड़कों को देखा हुआ है, और जो लड़के बाकी टीम्स में खेल रहे हैं, बाबर हो गया, दीगर जो हमारी नेशनल टीम के प्लेयर हैं, उनको भी देखा हुआ है। सर देखिए, बात इस तरह है कि जब आप एक इन्वायरमेंट में आते हैं ना, आप अब माइक हैसन 2023 से पहले शायद पाकिस्तान एक बार भी ना आए हों, या न्यूजीलैंड की टीम के साथ शायद आए हों, लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम्स में रह के उन्होंने नॉर्म्स को देखा होगा, कल्चर को देखा होगा, किस तरह हमारे प्लेयर्स बिहेव करते हैं, जो भी है, मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन हो गई है। फिर दूसरी एक और चीज़ है कि जिस तरह उन्होंने शादाब खान और सलमान अली आगा के साथ काम किया, और सलमान अली आगा शादाब की एब्सेंस में वो कप्तान भी रहे हैं, और वही पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम के कप्तान भी होंगे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये एक परफेक्ट टाइम है, क्योंकि ये मई 2025 से और फरवरी 2026 में हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो उसके लिए हमारे पास 8 महीने का ये जो टाइम है, इसमें हम कंप्लीट अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, जो कि जाके श्रीलंका में, इंडिया तो हम नहीं जाएंगे, श्रीलंका में जाके जो वर्ल्ड कप होगा उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस दें। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होने का बहुत फ़ायदा हुआ है, और उसी से उनका एक CV बना है, और उसके बाद उन्हें कंसिडर किया गया है। लेकिन बात वही है कि हमें अब ये चीज़ नहीं करनी कि हमने 2 मैचेस दिए, 4 मैचेस दिए प्लेयर्स को और फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया। हमने अब एक पूल बना लेना चाहिए 25 से 30 खिलाड़ियों का, और फिर उनमें से 15 निकाल के हमने वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, और इस तरह होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी पर बात करेंगे हेड कोच के आने के बाद, ज़रा स्पेक्ट्रम्स पर, दीगर बड़े मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। PSL को लेके इसके बक्के मैचेस, और अब PSL की अफादियत कहाँ देखी जाएगी, फिर जितने प्लेयर्स हैं क्या नई रूह के साथ आएंगे, नए जज्बे वलवले के साथ आएंगे, परफॉर्मेंसेस कैसी देखेंगे। हमें जिस प्लेयर की सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, वो प्लेयर्स
अब कैसे माइक हैसन के साथ काम करेंगे। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हमें ज्वाइन कर लिया मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी। डॉक्टर साहब और वसी, आपको याद होगा कल मुदस्सिर चौधरी साहब बड़ी अहम खबरों के साथ आए थे और कहा था कि अब वो नहीं होगा जो रिवायती तौर पर पहले होता रहा। यानी मुझे लग रहा था वाकई में ऑपरेशन क्लीन अप कुछ होने जा रहा है। अब जो इत्तलात हैं वो ये है कि माइक हैसन आ रहे हैं। माइक हैसन एक समझदार और बड़ी ही लर्नेड कोच है, आकर जगह देखेंगे और फिर वहाँ एम्प्लॉय करेंगे अपने हिसाब से लोगों को। वो कोई अपनी टीम ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो बंदा उन्हें समझ आता है, जो उनके साथ काम कर रहा है और पुराना आदमी है और वो क्रेडिबल है, तो उसको एम्प्लॉय करेंगे। मुदस्सिर चौधरी साहब, बड़ी खबरें थी सर कल आपके पास, आज हम देख भी रहे हैं, हेड कोच भी आ गए, PSL भी शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई, हमारे ग्राउंड आबाद हुए, हमारे लोग शाद हुए और मैंने कल भी कहा था कि एक लंबे अरसे तक हम ये खुशियाँ जो है मनाते रहेंगे और खुदा न खास्ता कहीं कोई छोटा मोटा गम हमारे करीब भी फटका तो ये खुशियाँ जो हैं उसको हमको खा जाएंगी, जिस अंदाज़ में हमने पिछले चंद दिन गुजारे। बिलाशुबा मैंने कल कहा था और मैं अपनी बात पे कायम भी हूँ और आपका आने वाले दिन में नज़र भी आएगा कि हर शोबे में, ना सिर्फ इस शोबे में, आपको थोड़े दिनों तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में अहम तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। आपको गेम्स होती नज़र आएंगी। स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर भी? हाँ, स्पोर्ट्स बोर्ड में तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। वहाँ पे आपको गेम्स का जो खासकर जो कि हमें आम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो उनके लिए ये तब्दीलियाँ ऐसा मायने नहीं रखती। उनके लिए मायने रखता है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। तो उनके लिए यही है कि आपको हर तरफ, ख़ासकर नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट्स में गेम होना शुरू हो जाएंगी, टूर्नामेंट्स होंगे, क्रिकेट के मैचेस बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे आप अगर किसी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कल कहा कि एक माहौल, बेहतर माहौल की तरफ पाकिस्तान ने जाना है। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आप उन अनासर को उनसे जान छुड़ाएं जो हर वक्त आपके लिए एक ब्लैकमेलिंग टूल बने होते हैं। किसी भी तरफ से आके वो आपको ब्लैकमेल करते हैं अपनी बातों के ज़रिए, अपने एक्ट्स के ज़रिए, टीवी चैनल्स पे बैठ के, जैसे मैंने आप यूट्यूबर्स का कहा, उनसे आप जान छुड़ाई जाएगी। अब तनकीद भी होगी तो बड़े, जैसे पाकिस्तान के मीडिया की दुनिया भर में तारीफ़ हो रही है। टेक्निकल बात होनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि एक प्लेयर को लेके उसके पीछे डंडा लेके पड़ गए और ठीक है हम कहते हैं यार यूट्यूब पे चले, सारे चले, हमें मसला नहीं है, लेकिन बात कम से कम ऐसी ज़रूर हो जिसमें ऑथेंटिसिटी, और ये हमारा खासा है पाकिस्तानी कौम का। अभी हमने जंग के दौरान दिखाया कि हम ऑथेंटिसिटी पर बिलीव करते हैं और सिर्फ ऑथेंटिक खबर ही टेलीविज़न चैनल की जीनत बनती है। देखें, इस मुल्क में दो सेगमेंट्स को रज के बदनाम किया गया सियासतदानों के बाद में सियासतदान बड़ी ज़िम्मा हो गए। दो चीज़ें जो थी, साथ में तीसरी भी ऐड कर लें, एक पाक फौज, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया। वो मुंह बंद हो गए, सर अल्लाह का शुक्र उन्होंने है। प्रूव किया कि वो प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए, चाहे वो अंदरूने मुल्क से कोई बात हो या बैरून मुल्क से हो, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मई के महीने में समझ आ गई सर। हाँ, ये मई के महीने में सबको समझ आ गया कि मई के महीने में खासकर आपने ऐसा कुछ नहीं करना, बल्कि कभी भी कुछ नहीं करना। पाकिस्तान अंदरूनी साजिशों और बैरूनी साजिशों का जवाब देगा। दूसरी रही बात, आप सर क्या हेड कोच के साथ उनके बाकी लवाजमात भी आ रहे हैं? देखिए, लवाजमात यकीनन मेरे ख्याल में अगर आप आ रहे हैं, आप शो यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि मेरी टीम मेरे साथ हो, जो कि पिछले कई सालों से आपके साथ चल रही है, या जिस पे ट्रस्ट होता है, जो परफॉर्मेंस देती है, मांगी है, आपको पता है कि मैंने क्या काम लेना है। सही है। और अगर वो लाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है रोकना नहीं चाहिए। ये अगर बहुत सारे चीज़ों पे अगर आप ये जो आपके मोटिवेटर्स हैं, आपके जिनको आपने टीमों के साथ लगाया हुआ, कोऑर्डिनेटर्स, इनको आप लाखों रुपया दे सकते हैं, तो उस टीम को दें जिन्होंने टीम पाकिस्तान की टीम बनानी है। इनको फारिग करें, ये जो सारे मोनिटर्स बने हुए हैं और साथ साथ टीम के घूम रहे हैं, इनको फारिग करें और उनको बिल्कुल लाना चाहिए। और आपने कहा ना कि किसी एक के पीछे लग जाते हैं, मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ, कन्फर्म कर दूँगा 1-2 मैचेस तक, आपको खुद ही हो जाएगी। वो जिसके पीछे लगे हुए थे ना, उसको भी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। और
टीम जो है वो आपको मुनफरद अंदाज में नज़र आएगी, और टीम के अंदर जो लोग मुख्तलिफ जगह जाके डॉक्टर साहब मुस्कुरा रहे हैं आप बैट- एक और खबर से। हाँ, वो बैठ के जो इधर उधर बैक बाइटिंग करते थे, इंशाल्लाह वो बैक बाइटिंग भी नहीं करेंगे। जिस दिन वो किसी की बैक बाइटिंग करेंगे और टीम के अंदर पता चल गया आज के बाद, जैसे मैंने कल का दिन गुजारा, वो शायद पाकिस्तान की किसी भी क्रिकेट में नहीं खेल सकेगा। वैसे कुछ अर्सा ये सख्ती हो ही जाए मुदस्सिर चौधरी साहब, हमारी चीज़ों में से बेहतरी आ जाए, फिर उसके बाद देखेंगे। हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त हो गई देखें थी। प्लेयर्स का 2021 आप तो ज़्यादा का बड़ा जानते हैं, ज़बरदस्त आप सेशन ज़्यादा था। जानते हैं। जो बर्बादी शुरू हुई ना, उस वक्त शुरू हुई जब टीम मेट्स ने दूसरी टीम मेट्स की खबरें लीक करना शुरू की। श्रीलंका चैनल्स के टूर साथ, गए ना, हाँ, एशिया कप गए, चैनल्स वाज़ेह को गए। श्रीलंका आप से किसी मामलात खराब हुए। एक दो रिपोर्टर्स के साथ या तीन के साथ ताल्लुक बना के आपने इधर की खबर दे दी, इधर की खबर दे दी, ब्रेकिंग दे दी, छोटी छोटी आपस में जो गपशप है उसको भी एक अजीब खबर बना के, खबर बनाया, और सनसनी खबर बना के, बनाने yes। वाले ने उसको ऐसे किया कि एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के साथ जोड़ दिया। वो एक बयान, दूसरा बयान, तीसरा बयान, वो करते करते आप इस जगह पे पहुंच गए, इस मैच पे पहुंच चुके हैं। वो जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, शायद वो आपस में बात करना भी गवारा नहीं करते। और टीम, आपको पता है, टीम खाली बैट और बॉल से नहीं चलती, ये आपके जहन और हम आहंगी, मैंने जैसे कह रहा था, अब जितना मर्जी कोच लें, अगर आप उसके साथ आपकी जहनी हम आहंगी नहीं, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप फारिग हैं। इसी तरह जैसा मर्जी कप्तान ले आए, इस टीम को आप दुनिया के जो टॉप 3 कप्तान हैं, 10 कप्तान हैं, वो दे दें, अगर उनकी जहनी आमांगी नहीं होगी तो वो कप्तान फेल हो जाएगा। वो बड़ी ज़रूरी थी, और उसके लिए इस PSL के दौरान भी और PSL के बाद भी एक मीटिंग भी कॉल होगी, जिसमें तमाम प्लेयर जो इस वक्त खेल रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, और बाकायदा एक रोड मैप भी दे दिया जाएगा। और जो कहते हैं ना, आपको किसी नई जगह पे जाते हैं तो आपको लिखा होता है कि आप इन कवानीन पे आपने अमल करना ही करना है, अगर करेंगे तो नीचे टिक कर लें, नहीं करना तो फिर डेफिनेटली आप मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो उनको बता दिया जाएगा। उस हवाले से टीम आपकी, मैं इस टीम की बात ये बड़ा अच्छा है, नीड ऑफ टाइम है, इसमें गलत क्या है? मैं समझता हूँ ये तो असल में तो डिसिप्लिन ही यही है। देखें, आप रसलान साहब प्रोफेशनल खेल रहे हैं, यारी दोस्ती के मैचेस और होते हैं, आप ऊपर नंबर चले जाएं, गपशप लगा लें, बॉलिंग कर लें, नहीं की फील्डिंग नहीं करनी, कैप्टन मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, कैप्टन लेट हो जाऊँगा, कोई ये चल सकता है। लेकिन आप जब प्रोफेशनल खेल रहे हैं, और मैं कहता हूँ जब आपके किसी भी शोबे में जब आपके साथ लफ्ज़ पाकिस्तान जुड़ जाए, तो फिर आप 27 करोड़ है भाई। आप चाहे एक बॉलर हैं, चाहे एक स्पिनर हैं, चाहे एक टॉप के बैट्समैन हैं, कुछ भी हैं आप, फिर आप 27 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपका कोई भी एक्ट, कोई भी हरकत सही है, बदनामी का सबब भी बन सकती है, और आपकी कोई भी कोशिश, कोई भी एफर्ट पाकिस्तान की नेक नामी की भी कोशिश बन सकती है। डॉक्टर साहब खबर ले आए हैं मुदस्सिर साहब एक और भी, हमने तो एक मांगी थी, मुदस्सिर आज 2-2, 3-3 खबरें कुछ दिन से दे रहे हैं, और काफ़ी खबरें रेप्लिकेट भी हो रही है, नज़र आ भी रही हैं, देख भी रहा। कल ही कह कर गए थे काफ़ी कुछ चेंज होने लगा है, और एक आधे दिन में सफाई के साथ नया काम शुरू हो जाएगा। अब देख लें सर, फिर नई जिम्मेदारियों की भी खबर दे दी है डॉक्टर साहब। सुने सर, इस वक्त इम्पॉर्टेंट क्या है डॉक्टर साहब? इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी क्रिकेट बेहतर हो। इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें सख्त फैसले, हम बहुत अरसे से कह रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा आप मामलात को ढील दे रहे हैं। अगर प्लेयर पावर है तो अच्छी बात है, लेकिन प्लेयर यूनिटी है तो ज़्यादा अच्छी बात। प्लेयर पावर भी होनी चाहिए, प्लेयर की भी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन प्लेयर पावर इसके लिए नहीं होनी चाहिए कि यार मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो, मेरे पैसे बढ़ा दो, मैं खेलूंगा नहीं, मैं ये फॉर्मेट नहीं खेल रहा, तो सारे उसको सपोर्ट करें। हाँ यार ठीक है, ये तो ये फॉर्मेट खेल नहीं रहा, मतलब उसकी अपनी मर्जी है। देखिए ना, ये बोर्ड का इस्तेहकाक होना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इससे कोई बेहतरी के एलिमेंट्स देख रहे हैं, मजीद जो चीज़ें और मजीद क्लियर होती जा रही हैं? जी चौधरी साहब, जो बहुत सारे न्यूज़ लेके आए हैं उनमें से ऑफ कोर्स बहुत सारा पॉजिटिव भी नजर आ रहा है, बल्कि सारा पॉजिटिव नजर आ रहा है। अपीरेंटली जब रिजल्ट आएंगे फिर हम उस पर तफसील से बात कर सकेंगे, लेकिन कोर्ट होना बहुत पेंडिंग था। तो जैसे हमारी एक वो चेयरमैनों की तब्दीलियों से लेके कप्तानों की तब्दीलियों तक एक सिलसिला जारी था, उसको भी रुकना चाहिए, और प्लेयर्स पार्ट बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो प्लेयर्स पार्ट ही को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैकमेलिंग के लिए होनी चाहिए। उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो क्रिकेट पे होना चाहिए, और उम्मीद यही कि आगे इम्पैक्ट नजर आएगा डेफिनेटली। और जो और भी कोई खबर दे रहे हैं, शायद वो कप्तान के मुतालिक चौधरी साहब तक ही महदूद रखते हैं उस खबर को, तो वो भी चले आ जाएगी तो खुश आइंदी होगी। लेकिन अब इन सब चीजों को आपस में सिंक होना बहुत जरूरी है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
कि इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही हम उसी तरह की पॉकेट्स शुरू कर दें कि आप किसी को बगल में दबाएं, आप बतौर कोच, बतौर असिस्टेंट कोच, बतौर आप कुछ भी मेंटोर बन के लेके जाएं और उसको ग्रुप बना दें, उसका ग्रुप बना दें, उसको अपने ग्रुप में ले आए, तो फिर ना दोबारा से शुरू हो जाए। होपफुली हेड कोच पर नजर रखेंगे और उन्होंने कल्चरली भी स्टडी कर लिया होगा सारा एक अरसे से है जो कि टीम के साथ, तो उनको अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान कल्चरली किन चीज़ों से इक्विप्ड है और यहाँ क्या क्या चीज़ें चलती हैं। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि चेयरमैन साहब की ज़रा जुरिस्डिक्शन है, बहुत सारी तब्दीलियाँ, कप्तान भी उन्हीं की जुरिस्डिक्शन में शामिल है। तो इन सारी चीज़ों को लेके टीम बनाने से लेके सिलेक्शन कमेटी, मेंटरशिप, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, कोचिंग, जितने भी सारे के सारे शोबे हैं वो आपस में बखूबी तय कर लेंगे अपने मामलात को और अपनी अपनी जेडी को, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझेंगे भी सही और कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। उम्मीद तो यही करते हैं कि बेहतर टीम बनकर सामने आएगी और खासतौर पर जो वो रस्ट चल पड़ा था ना पाकिस्तान के माइंड में, पूरी टीम एक रस्टी सी होकर रह गई थी, तो उसकी वजूहात सिर्फ टीम नहीं थी, बैट बॉल ऑफ कोर्स था, लेकिन उसकी वजूहात बैक ऑफ माइंड थी, उन पर प्रेशर था जो खास किस्म का, एक हर तरफ से इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो वो काफी हद तक तो खैर इस जो 3-4 दिन से सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसमें से छट गया है। उम्मीद है कि आप वो क्रिकेट की तरफ भी पूरी भरपूर तवज्जो देंगे और बहुत बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। अच्छा वसी, ये जो इस वक्त इम्पोर्टेंस पर हम बात करें, जो डॉक्टर साहब ने, मुदस्सिर ने बड़े अच्छे तरीक़ाकार के साथ इस वो स्ट्रक्चर पर बात की है जो स्ट्रक्चर आपको क्रिकेट के लिए ताकतवर बनाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। क्या इस वक्त ये तब्दीलियां जो रूनुमा हो रही हैं ये पहले से एक्सपेक्टेड थी लेकिन अब हो गई हैं और 26 से इफेक्टिव हो जाएंगे माइक हैसन, 25 तक पीएसएल के साथ रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे, 26 से वो इफेक्टिव हो जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि जो लड़के उनके साथ अभी काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जिन्हें देखा है उन्होंने खेलते हुए, उनके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी काम करने? फिर वो इस स्ट्रक्चर को भी समझते हैं पीसीबी के, क्योंकि यहाँ भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम का मतलब है कि आप पीसीबी के साथ भी काम कर रहे हैं। ये हमारी गुड लक है। मैंने पहले भी कहा कि वो 2023 से पाकिस्तान के, जिस तरह हफीज़ अमान साहब ने भी कहा कि कल्चर को समझ गए होंगे, किस तरह ड्रेसिंग रूम में रहते हैं वो भी। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके जाऊंगा और एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि 2015 में इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश से हार के एडिलेड में वो पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी वर्ल्ड कप से। लेकिन उसके बाद ओवेन मॉर्गन और ट्रेवर बेलिस आए और 4 साल के टाइम में उन्होंने 2019 में फिर वर्ल्ड कप जीता 50 ओवर्स वाला। लेकिन उसमें जो एक रूप फूंकी गई, वो ओवेन मॉर्गन का मुझे एक बयान याद आता है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर क्लब लेवल पे, स्कूल लेवल पे भी कोई बच्चा है तो उसको वो यही सोचे कि मैं इस टाइम इंग्लैंड के लिए खेल रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें इंडक्ट करनी पड़ेगी अपने प्लेयर्स में कि क्लब का मैच हो, स्कूल में आप खेल रहे हो, कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो जस्ट थिंक कि यार आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। जब आपके अंदर ये चीज़ इंडक्ट हो जाएगी, आपका माइंडसेट ये होगा कि आपने यहाँ पे खेल रहा हूँ तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खेलना चाहते हैं, नहीं खेल पाते, वो बी इट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम और कोई क्लब लेवल या क्रिकेट लेवल पे, जो स्कूल लेवल पे क्रिकेट होती है उसमें। दूसरी चीज़ ये है, जिस तरह इन्होंने बात की कि असिस्टेंट कोचेज़ और ये वो कोटा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा कि यार 3 मेरे खेलेंगे, 4 मेरे खेलेंगे, 4 इसके खेलेंगे और टीम पूरी हो जाएगी। कर रही है भाई, ठीक है। पहले तो हम एसोसिएशंस को कहते थे ना, शहरों की, डिस्ट्रिक्ट की, वो जोर लगाती थी, लाहौर, कराची और पेशावर तगड़े हो जाते थे, बाकी लड़के बेचारे सफ़र करते थे। अब तो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी एक नया मुकाबला है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो हर चीज़, जो भी किसी को भी अगर इख्तियार देना है तो उसको इतना लिमिटेड इख्तियार दें कि कल को वो आपके सर के ऊपर चढ़ के नाचे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इख्तियार किसी इंसान को उससे ज़्यादा दे देते हैं जितना वो डिज़र्व करता है, तो फिर वो मसाइल होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये फ्रेंचाइज, जितनी भी फ्रेंचाइज़ हैं, मैं सब की बात करता हूँ कि आप पूरे साल में एक बार टैलेंट हंट ट्रायल्स के नाम पे इस्लामाबाद में अगर ट्रायल्स करवा के तो आप कहें हम बरी ज़िम्मा हो गए। आप अपने क्लब क्रिकेट के हालात देखें। मैं इस्लामाबाद की एग्जांपल इसलिए देता हूं कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। मेरा कोई ग्रजेस नहीं है इनके साथ, लेकिन अगर इस्लामाबाद में ये हालात हैं तो और कहाँ होंगे। कल जो परसों बारिश हुई है, पीसीबी का चैलेंज कप हो रहा है, शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में कवर्स नहीं थे पूरे दिन में, 2 डे पीसीबी का चैलेंज कप हो रहा है
और वहाँ पे 60 ओवर्स का खेल नहीं हो सका जस्ट बिकॉज ऑफ द कवर्स। ठीक है। उसके अलावा इस्लामाबाद में आपकी पीसीबी पूरे पैसे दे रही है, आपने 4 टीमों के 2 कोचेस लगाए हुए हैं। आपको इस्लामाबाद की अच्छा यार ये जो रीजन है ये तो इनका भी अपना काम है ना। Exactly. अब देखिए पीसीबी एक बड़ा इदारा है, पीसीबी ने इन लोगों को इलेक्शन राइट्स भी, वोटिंग राइट्स भी दे रखे हैं, सारा कुछ है। यही इदारे पीसीबी से पैसे लेते हैं, रीजन्स काम करते हैं। फिर ये तो रीजनल इश्यूज भी है ना, रीजन लेकिन में चीजें देखें देखनी उसके ऊपर देखें, आप किसी को भी आप अपने, फिर एक एग्जांपल अपने इधर की देते हैं, आप अगर अपने प्रोड्यूसर को पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, तो यू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। सही है। आप ये नहीं है कि आप उसे पैसे दे देंगे, वो मर्जी से छुट्टी कर लेगा, वो मर्जी से कोई काम नहीं करेगा। आपको कंटेंट रिसर्च माशाल्लाह आप खुद बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन वैसे उसको चाहिए जो उसके एंड पे जो वो उसका काम है वो करे। बेशक पीसीबी बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन जो काम रीजन्स का है वो करें। सर आपके प्लेयर्स को फिर बात वही है, हफीज़ अमान साहब कहते हैं तुमने खेलना नहीं है या क्या, रिटायरमेंट हो गई है। आप अपने बच्चों को दाल और सूखी रोटी दे के और फिर आप उनसे परफॉर्मेंस मांगेंगे। और जो बातें मैं कर रहा हूँ, आई हैव प्रूफ्स ऑफ दिस, और मैं ऑथेंटिक बात खेल रहे हैं ना यार, आपको खुद पता है। मुदस्सिर इस पर थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए। अभी शालीमार क्रिकेट ग्राउंड का चले इन्होंने एक जिक्र कर दिया, हमने अच्छा किया कि हमने वॉर सिचुएशन जैसे ही बादल छटे हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवाइव कर दिया। वुमेन क्रिकेट भी आ गई, डोमेस्टिक भी आ गई, ग्रेड 2 शुरू हो रही थी, उसके भी मामलात थे। फिर साथ ही हमने पीएसएल को शुरू कर दिया, और अब वेट भी नहीं होगा पीएसएल के इख्तिताम के अगले दिन या उसके साथ ही बांग्लादेश शुरू हो जाएगी, आ जाएगी सीरीज। अच्छा हम क्रिकेट को बढ़ा भी रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को भी बढ़ा रहे हैं, क्या हम अपनी टेक्निकल सपोर्ट या टेक्निकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहे हैं? हमें ये बहुत ज़्यादा सोचना है। टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है? यही चीज़ है कि आप देखें कि कहाँ पर किस कंडीशन में कब मैचेस कितने ओवर के कितने टाइम पर हो सकते हैं। कुछ तो जगह ऐसी हैं जहाँ दिन में इतनी गर्मी है कि वहाँ पर मैचेस को डिले कराना पड़ा। अभी रमज़ान में हमने देखा कि पहली बार हुआ है कि रमज़ान में 4 डे मैच भी शाम में चला गया। अरसलान साहब, मैं उन सब से दरख्वास्त करूंगा जिनके अंदर क्रिकेट का दर्द है और वो शाम में बैठ के या 4 बजे के बैठ के अपने दर्द का जो इजहार करते हैं और तकलीफ़ जो उनके अंदर से निकल रही होती है अपने यूट्यूब चैनल पे या पेड किसी टीवी शो में बैठ के, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपको क्रिकेट का इतना दर्द है, पाकिस्तान के हालात का, पाकिस्तान के क्रिकेट का, तो खुदारा आप अपने उस यूट्यूब वाले कैमरे के साथ, चाहे मोबाइल से बनाते हैं या आपने कैमरामैन रखा हुआ है, आप जैसे वसी ने जिक्र किया, आप शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में तशरीफ़ लाएं। एक तो लोग आपसे मिलेंगे, बहुत इज़्ज़त देंगे आपको कि एक स्टार उनके दरमियान में मौजूद है, एक तजिया नगार मौजूद है, एक चाहे कोई एक्टर है वो मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स भी मौजूद हैं इस ये भी एक इशू है, वाकई ये भी एक इशू है। आप जब जाएंगे, आप उन ग्राउंड्स में बैठेंगे, आपको इश्यूज़ का पता चलेगा असल इशू है क्या। देखें, हम जब भी बात करते हैं हम ऊपर से शुरू करते हैं। चेयरमैन ने ये किया, पीएसएल में ये हुआ, नेशनल टीम में ये हुआ, नो डाउट वहाँ पे भी कम होना चाहिए, बैलेंस चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आपकी जब ड्यूटी लग गई कि मैंने इस्लामाबाद या पिंडी या लाहौर में मैचेस कराने हैं और मैं उसका आली नाल हूँ, मुझे पैसे दिए गए, ग्राउंड्स के पैसे दिए गए, खाने के पैसे दिए गए, अंपायर के पैसे दिए गए, बॉल्स के पैसे दिए गए, मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पे पैसे, ग्राउंड मैन के लिए पैसे, मतलब आपको पूरा एक पैकेज दिया गया है। क्या आप उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं? क्या लड़के आप मेरिट पे खिला रहे हैं? क्या जो ग्राउंड है वो वाकई पिच बनाई गई है, या बस ठीक है कहा गया कि 2 दिन मुकम्मल करो, फटाफट बिल बना के दे दो, पीसीबी को सबमिट करना है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या वो लड़के जिनको आप प्रोमिनेंट रखते हैं, ये जो अभी आपने बात की है ना मुदस्सिर चौधरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कि बिल बना के दे दो और अपने मामलात को भाई देखें, आप हम आपने दर्द है ना, मैं कह रहा हूँ जिनको दर्द है, हमें शायद उतना दर्द अच्छा, नहीं है। तो एक ब्रेक लूँ मैं, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मुदस्सिर चौधरी वाली बात भी कंप्लीट करेंगे। मैं ज़रा ये जो हम बात करें ऊपर से नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बड़ी तब्दीली की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, हम इसी के साथ सदियों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, लेकिन हमें अब इसमें ना री इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, इसको थोड़े रप्चर्स हैं, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर डोमेस्टिक लेवल पे जाके। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं मुदस्सिर, हम डोमेस्टिक की बात करें, आपने मैंने वसी तो खेल रहा है, डॉक्टर साहब कवर करते हुए चीज़ें आ रहे हैं। सर इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है आपकी नज़र में, सिर्फ
चंद जुमलों में मुझे बताएं, डोमेस्टिक की बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं, क्या होना इस वक्त सबसे ज़रूरी डोमेस्टिक की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस बच्चे के पहली पाँचवीं क्लास तक उसको अच्छे टीचर और माँ बाप की केयर मिल जाए, वो सारी उम्र कभी भी ना डिस्टर्ब होता है, ना लाइन लेंथ बोलता है, और ना ही वो कभी नाकाम होता है। आपके बच्चे के जब आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा शुरू से ही नर्सरी से लेके ऊपर तक जाए और अच्छा इंसान भी बने और अच्छा पढ़ भी जाए, तो इसी तरीके से आपने क्रिकेट में भी देखना है कि जब बच्चा पहले दिन ग्राउंड में कदम रख रहा है तो उसको माहौल कैसा मिल रहा है। अब उसको माहौल ये मिले कि एक साइड पे जो कोच साहब हैं उन्होंने सिगरेट लगाया हुआ है, दूसरी तरफ कप्तान ने सिगरेट भरे हुए हैं और वो बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि बच्चे इधर आ जा, बच्चे इधर ले आ, किधर आए हो, कैसे हो, सामान कहाँ से लिया है, उधर चले जाओ। 6 दिन उसको बारी ना मिले, 7वें दिन बॉलिंग मिले, 2 बॉलिंग करे, निकल जाए। वो जो उस सिस्टम से गुजरेगा ना, उसको वो सिस्टम का आदी होता जाएगा। उसको पता होगा मैंने किसको राज़ी करना है, वसी को राज़ी करना है, सलान को करना है, डॉक्टर साहब को करना है, मुदस्सर भाई को करना है। उसके लिए वो करता करता बेचारा कहाँ का। और ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो टॉप पे आए, इन सब से पूछ लें, कहीं ना कहीं स्टोरी में ये चंद चीज़ें ज़रूर होंगी कि उन्होंने किसी ना किसी की, वो कहते हैं लड़ लगे और वो करते करते कहीं पहुंच गए, वो लकी रह गए इतनी बड़ी आवाम में। सही है। क्रिकेट के लिए हमारे लड़के, हमारे बच्चे, अब तो बच्चियां बेताब हैं। आप ये कहते हैं कि सबसे पहला काम है पर्ची कल्चर का। पर्ची कल्चर आप देखें, वालिदैन ने बच्चों के शौक के लिए, जिनमें मैं भी एक शामिल हूँ, आप भी होंगे, आपने घरों की छतों पे उनके लिए अच्छे खासे पैसे लगा के कि बच्चा अपना शौक पूरा करो। बिल्कुल सही आप उस इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि बच्चे को ग्राउंड में छोड़ आएंगे, शाम तक उसकी बारी नहीं किसने देनी। आप सर पे हैं तो आपको बारी सर पे है तो बारी मिल जाएगी, अदरवाइज वो बेचारा फील्डिंग करके आ जाएगा। जब आपको पता हो कि आप मेरिट वहाँ पे नहीं कर रहे, वो बच्चा वहाँ सीखता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर क्या करेगा, जो ही उसको शॉर्टकट का मौका मिलेगा वो दरमियान में घुसने की कोशिश करेगा और हर वो अमल कर जाएगा जो शायद एक अखलाकी जो दुनिया है, जो अखलाकियात है, उसको जेब नहीं देता। आपने वहाँ शुरू करना है। अब ये सिस्टम जब आगे चलेगा, और ख़ासकर वो लोग, मैं उनको कहूँगा खुदारा, ये जो हमारे रीजन्स के हेड हैं, यार आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत कुछ बना लिया है। आपने इज़्ज़त भी बहुत बना ली है और आपने दूसरा सब कुछ बहुत कुछ बना लिया है। अगर अब भी आप थोड़ी सी होश कर लें तो आप इतने प्लेयर्स पाकिस्तान को दे सकते हैं कि क्रिकेट टीम के पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ इतनी होगी, आपके अंडर 19 भी जीत के आया करेगी, 13 भी जीत के आएगी। मेरा एक थोड़ा सा मुदस्सिर, आप सारे हज़रात के साथ आप सारे इस पे अपना व्यू भी दीजिएगा। डॉक्टर साहब, हम जो इंटरनेशनल कोचेज या बड़े हाईली ट्रेंड, एजुकेटेड, वेल स्किल्ड, जिनकी एजुकेशन पूरी है, जिनके मार्क्स पूरे हैं, जैसे माइक हैसन टाइप लोग हैं, कि उनकी एजुकेशन ने उन्हें कोच बनाया, उनकी ज़बरदस्त अवेयरनेस, क्रिकेट अवेयरनेस ने उन्हें कोच बना दिया। फिर उन्होंने वो सारे बराहे पूरे किए जो एक कोच की इस पोस्ट को सूट करते हैं। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स और ब्लू टिक्स किए, हर चीज़ पे टिक कर दिया। तो क्या डोमेस्टिक में डॉक्टर साहब इस वक्त हमारी जो डोमेस्टिक लेवल है या उससे नीचे का भी लेवल कह दूं, ग्रेड 2 और क्लब, इसमें भी आप समझते हैं हाईली क्वालिफाइड कोच हो तो शायद हमें ऊपर के जहां पर ला के फर्निश करना है वहां की बजाय वहीं फर्निश करें और कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर टीम के लिए? हसन भाई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने शेयर दिया, क्योंकि लंबा चौड़ा टॉपिक कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन चंद फिक्रों में मैं कोशिश करता हूँ कि अभी हमारी लक है कि माइक हैसन आ गए, तो उन्हीं की एकेडमी के कोच, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड क्रिकेट एकेडमी के इंटरनेशनल कोच का बयान इंतहाई मतलब मज़ा का खेज मुझे लगा। मतलब उनका तो बयान पूरा था कि हमारी उस सूरत हाल पर जो 6 मारने वाली एक ड्रिल शुरू कराई गई थी अंडर सुपरविजन ऑफ अब्दुल रज़ाक, तो उन्होंने उस पर कमेंट किया था कि यार अगर ये करना है ना तो कम से कम इसको टेलीवाइज ना करो, छुपके से कहीं अंदर कर लो ताकि लड़कों को छक्के मारने तो क्या आएंगे, लेकिन इस टेक्निक से आपको कोचिंग तक एक्सपोज हो, ये आपकी कोचिंग टेक्निक से छक्के मारे जाते हैं, तो बेसिक्स के आप है। तो आपकी बात में बिल्कुल वजन है कि हमें उन लोगों को लेके आना चाहिए जो हाईली क्वालिफाइड हैं और वो काम करने को तैयार भी, बशर्ते के वो शॉर्टकट मार के जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल टीम तक पहुंचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने रीजन में काम करें, क्लब पे काम करें, नेशनल लेवल पर काम करें। बहुत सारे लोग हैं भी सही जो, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पास एग्जांपल्स जो खुद तो बहुत अच्छे बॉलर थे। अच्छा जी, एक खबर और दूं आपको, शोएब मलिक ने स्टेप डाउन कर दिया है एज अ मेंटोर।
जो पीसीबी 50 लाख रुपए के मेंटोर हैं ये उसमें मेरी से बात सुन के या पहले ही? अभी आपकी मुझे लगता है सुनते सुनते कर दिया उन्होंने, बीच में ही कर दिया। तो शोएब मलिक ने भी डॉक्टर साहब स्टेप डाउन कर दिया है बतौर मेंटोर, कह रहे जी अब मैं किसी और रोल के लिए मूव सर ये ना हो वो पाकिस्तान की टीम में वापस आना चाहते हैं शायद बांग्लादेश यार, कुछ सीरीज भी हो सकता है, वो नया रोल कह रहे हैं, वो हो सकता है कि टीम के साथ ही कोई नया रोल ना हो। डॉक्टर साहब एक तो खबर हमारी होगी, बंदा देखे फौरन निकल गया, और भी कोई नाम है तो शेयर कर दें। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ये मेंटोर वाली लिस्ट भी कम हो गई। चौधरी साहब चलो 50 लाख तो बचा, एक जो भी मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी साहब से कि अगर कोई आपके पास बंदे निकलवाने की है गिदड़ सिंगी तो कोई लगवाने की है तो मैं भी सीवी भेजूं। डॉक्टर साहब आप जिस पोस्ट पे हैं ठीक जा रहे हैं आप सही जा रहे हैं डॉक्टर साहब, क्यों आपने आना है यहाँ 2 महीने के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, शोएब मलिक का भी छोड़ना क्या बतौर मेंटोर मेरा ख्याल है बहुत सारों पर प्रेशर होगा कि पैसे भी ले रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, क्या इसका आउटपुट है, मुझे आउटपुट कोई नहीं समझ आ रहा मेंटोर्स का। सर इसके आउटपुट के मेरे जवाब से ज्यादा खूबसूरत जवाब तो वकार यूनुस ने खुद ही दिया हुआ है कि उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या काम है, और वो खुद मेंटोर हैं। वो खुद मेंटोर है। क्या करते हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, बस दे रहे हैं मुझे पैसे तो मैं ले रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है ना करने की, जब सही मिल रहे हैं बात तो है। ठीक है। बात भी तो सही है। 50 लाख मेरी जेब में आ रहा है तो मैं क्यों पूछूंगा कहाँ से आ रहे हैं और क्यों दे रहे हो भाई मुझे, चलो ठीक है दे रहे तो अच्छी बात है। शोएब मलिक ने स्टेप डाउन किया, बहुत अच्छा है, ये खुश आइंद कदम है। होपफुली अगले थोड़े टाइम में बाकी चारों का भी आ जाएगा, आ जाएगा, आजकल में सबके आ जाएंगे, सारे फारिग होंगे, जल्दी आ जाएंगे। चौधरी साहब वाली सफाई- यानी ये इस्तीफा नहीं है, अच्छा, फारिग वैसे हुए हैं। एक चीज मैं बताऊं डॉक्टर साहब, ये खबर देखें आप मुदस्सिर की, और इसको थोड़ी इस्तीफा- देर के बाद ना इसको- गैर रत्मी गैर सरकारी नताइज इसको डॉक्टर का साहब सिलसिला जारी इसको है। देखें, इसको इस्तीफे के तौर पे ना लें, इसको कह लें कि एक फेस सेविंग कह लें कि बाइज्जत तरीके से कह दिया कि ठीक है मैं नहीं कर रहा। अदरवाइज मैंने आपको कहा ना कि ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो शुरू है। सर आप ऑपरेशन क्लीन अप के, मैं तो वही साहब का वाला मुझे तो वो याद आ गया, पल्स सफाई मुहिम। हाँ नहरों की। अच्छा वसी, ये देखिए फॉरेन डिसीजंस नजर आ रहे हैं हमें, मेंटोर के तौर पर ये बड़ी पोस्ट है भाई, बहुत सारे पैसे दे रहे हैं उसके लिए। फिर ये क्रिएट की गई थी कि चलो कोई जगह आउटपुट आएगा, कुछ मुझे नहीं नजर आया, पर चले शोएब मलिक ने खुद से पहल की, एक अच्छी बात है कि उन्होंने चीज़ों को देखा समझा और पैसों को तरजीह नहीं दी। पॉसिबल है कोई और रोल हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने अभी फिल वक्त तो यही दिख रहा है। देखें एग्जैक्टली आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि देखें आप पैसे मैटर नहीं करते, आप इंटरनेशनल कोचेस को भी पैसे देते हैं, व्हाट मैटर्स इज़ आउटपुट परफॉर्मेंस, और वो हमें कहीं नहीं नज़र आ रही। 2 साल से ये मेंटोर्स हैं और 2 साल से हमें जो वो मैंने पहले भी ये कहा था कि 5 टीमों वाला नेशनल T20 उसमें कोई एक प्लेयर जो आया हो और आपने कहा हो कि ये बहुत अच्छा है। अब एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा हसन नवाज़ की। हसन नवाज़ ने ठीक है उसने मैच जितवाया इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, लेकिन उसने आखिरी ओवर में 3 शॉट्स इस तरह खेली कि जिस तरह टेनिस बॉल में जो क्रिकेट होती है वो खेली, और पीछे जो हमारे जो सब कोचेस बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। मुझे ये बताएं कि किसी ने उसे ये समझाया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने ये नहीं करना, मैच तो जितवा दिया, बल्ले बल्ले हो गई, मैन ऑफ द मैच हो गया, लेकिन मेंटोरशिप यहाँ पे काम आती है। शोएब मलिक वहीं पे बैठे थे। अब सवाल मेरा ये है कि शोएब मलिक ने हसन नवाज़ को ये कहा होगा कि यार मैच जीत गए लेकिन मैच जितवाने वाली हरकत तुमने कोई नहीं की। अच्छा मैं हसन नवाज़ की तो नहीं बात करूंगा, लेकिन आपको एक वैसे वाकया सुनाता हूँ एक बड़े क्रिकेटर का। कोई बॉल ठीक नहीं पड़ रही थी तो डॉक्टर साहब, तो उसने बताया कि यार ऐसे तुम 2 बॉलें ऐसे करो इस बैट्समैन को, ये निकल जाएगा, मैं इसको देख रहा हूँ। तो उसने कहा यार पहले की 3 विकेटें तुमने बताई थी मुझे कैसे लेनी है। कैन यू इमेजिन दैट? ये हाल है जूनियर, और ये मैं वो वाकया बता रहा हूँ, मैं ग्राउंड में खड़ा था। अच्छा मैं समझ शायद लेफ्ट इसी आर्म तरह। बॉल। और वही सर, मैं दूसरी ग्राउंड चीज़ में ये है खड़ा कि जिस तरह हफीज़ अमान साहब ने कहा कि और मुदस्सिर चौधरी साहब ने भी कि जो प्रेसिडेंट्स हैं रीजन्स के उनको सोचना चाहिए। देखिए छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दूंगा शकील शेख साहब की। उन्होंने देखें बाबर आजम, इमाद वसीम, हसन अली, इन सब को जब और कहीं पे उनको मौका नहीं मिल रहा था तो उन्होंने इस्लामाबाद से खिलाया। और वो देखें उनके साथ किसी का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जो उनके क्रेडिट पे जो चीज़ है, देखिए मैं पहले इस्लामाबाद की जो रीजन में जो चीज़ें हो रही हैं मैंने उन पर तनकीद की, लेकिन जो उनके क्रेडिट पे जो चीज़ है वो है। फिर जो दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जो बॉल्स हैं वो जो ये टूर्नामेंट हो रहा है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की
बॉल्स भी यूज़ हो रही हैं। तो जो चीज़ अच्छी है उसको थोड़ी सी और बेहतर कर सकते हैं। और 50 लाख की बात अब्दुल्ला करते हैं, खुर्रम नियाज़ी साहब ने मेरे साथ वादा किया था मेरे ही प्रोग्राम में, आप सारों ने देखा, उन्होंने कहा था कि मैं बॉल्स पर अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल क्वालिटी की बॉल्स हम डोमेस्टिक में भी यूज़ करें, ताकि जब बच्चा उस लेवल पर आए तो उसको स्विंग का पता हो, सीम का पता हो। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ तो उन्होंने है। अपना वादा पूरा किया है। तो बहुत अच्छी बॉल्स इस बार यूज़ हो रही है। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, इम्प्रूव हुआ है, जो अंपायरिंग कोर्सेज में सख्ती कर रहा है। एग्जैक्टली जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहा जाएगा। लेकिन खुदारा इस चीज़ को देखें, 50 लाख अगर आप एक मेंटोर को दे सकते हैं तो 50 लाख में आप एक पूरा टूर्नामेंट करवा सकते हैं, सही बात, जिसमें अच्छा जुमला अच्छा है। पूरे बच्चों का और क्या आप महीने का 50 लाख दे रहे हैं? आपको याद है अंडर 19 के मैचेस कैंसिल कर दिए थे विदाउट एनी रीजन, और फिर अब तो वो हो भी रहे, शुक्र है अल्लाह का कि वनडे कप हो रहा है अंडर 19 का। ये अच्छा ये तो वसी ने बहुत ज़्यादा पैसे कह दिए। मैंने शायद हमने आज से 2 महीने पहले प्रोग्राम में कहा था कि आप ज़्यादा पैसे ना दें, 5 लाख रुपया सिर्फ दें मुजीर और अरसलान को। हम इस्लामाबाद के ग्राउंड्स पे एक शानदार किस्म का क्रिकेट करा के देंगे, जिसमें क्रिकेट नज़र आएगी। इनामात तो हम लाखों के नहीं देंगे, लेकिन आपको प्लेयर्स नज़र आएंगे, मेरिट नज़र आएगा, अंपायर उंगली उठाता नज़र आएगा आउट होने पे। मुदस्सिर साहब, मैं अगर एक जो जितने भी क्रिकेटर्स इस्लामाबाद में क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उन्हें इनामात और ट्रॉफी से कोई गर्ज नहीं है। आई एम टेलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, उन्हें क्रिकेट चाहिए, अच्छी क्रिकेट चाहिए, ताकि उन्हें पता लगे कि आगे जाके खेलना किस तरह और किस तरह ख़ुद को इन्हेंस करना है। तो इनामात और पैसों से क्रिकेटर जब क्लब क्रिकेट खेल रहा होता है उसे कोई गर्ज नहीं होती। और भी है, मैं अगर इसमें थोड़ा सा डॉक्टर पिचेस पर भी काम करना है हमें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कोचिंग पर ये बात की है। पिचेस भी बड़ा अहम एलिमेंट है, पिचेस पर काम करना है हमें। जो बैन अवी मेयार की पिचेस हैं वो अगर क्लब लेवल तक आ गई तो आपके क्रिकेटर की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, अलग हो जाएगा वो। एक तो अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारे साथ 2009 के बाद से लेकर इंटरनेशनल यहाँ खेली नहीं। जब भी हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो हमें बाहर के कंट्रीज में खेलना पड़ती है, और वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की पिचेस टोटली डिफरेंट होती है हमारी होम कंडीशन से। तो दुबई वगैरह को छोड़ देगा थोड़ा बहुत, तो बाकी जहाँ भी जाएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। और हमारे यहाँ पिचेस ना होने की, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने की वजह से उतनी प्रिपरेशन भी नहीं रही, हमारी तवज्जो भी कम हुई। बाकी आप रीजन्स की आपने जैसे बात की, वहाँ भी उनकी तवज्जो भी कम हुई। क्लब लेवल पे तो क्रिकेटर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लब लेवल पर तो लड़के खुद बनाते हैं पिच, वो थोड़ी उस पर फेंक दी, पानी लगा दिया, काफी सारा लगा दिया, रोल किया, फिर हटा दिया, मतलब एक फार्मूला सा बना हुआ है। जो भी क्लब के प्रेसिडेंट हैं या जो भी ओनर है वही चला रहे हैं, वही अपना पैसा भी लगा रहे हैं, तो वो अपनी फिर कहने की मदद आपके तहत सारा कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, वो आप कप्तान ही वो बनता है जो बॉल लेके आए, शायद दिन को खाना खिलाए, वो जो मर्जी हो कप्तान वही होता है। चौधरी साहब ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे और भी क्लब करते हैं लोग जो सिर्फ आते हैं, खेलते हैं, सिर्फ बार-बार खिलाड़ी का काम सर अंजाम देते हैं। मैं उनको नाम बताऊंगा आपको, होंगे यकीनन होंगे। नहीं अच्छे भी देखिए, तभी अच्छे तो लोग टैलेंट आ भी रहा है ना, अच्छे भी सिस्टम बचा हुआ है, तो अच्छे लोग हैं तो बचा हुआ है ना। तो ये जो पिचेस, जी डॉक्टर साहब जी, मैं कह रहा था कि वो क्लब में सिर्फ खुद पानी पिलाते हैं 12वें खिलाड़ी के तौर पर, पूरी वर्दी यूनिफॉर्म पहन के व्हाइट ऐसे, ताकि ये एग्जांपल सेट हो जाए बच्चों के लिए कि हाँ क्लब क्रिकेट कैसे, डिसिप्लिन क्या होता है, और उससे उसमें एजुकेशन को भी इंजेक्ट करते हैं बच्चों। पहले पढ़े, साथ पढ़ने का हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, ऐसा है। डॉक्टर साहब, ये आप कनाडा की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तो मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा कि 12वां खिलाड़ी वो कप्तान हो और वो पानी पिलाया। आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन मैंने तो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब ग्राउंड में जाए ना, कप्तान दूर से बिछाना जाता है। जी वो खड़ा होता है कवर की जानिब, थोड़ा सा पीछे होके कि बॉल लग ना जाए। तो दूसरा जब कैप के ऊपर उसने ऐनक लगाई होती है और फोन उसकी जेब में होता है, क्योंकि उसने कोऑर्डिनेट करना होता है कि रोटी टाइम ना लामी, लेट ना कर दी। और 2-3 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको रास्ते हमने इस पे बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी। वसी बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर हफीज़ अवान साहब का शुक्रिया। बड़ी खबरें आज क्रिकेट के लिए थी, सारी खबरें भी दी, क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं वो भी आज बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। कल फिर ज़रा बात करेंगे PSL को लेकर, अपना ख्याल रखिएगा।